जी ठीक है। जनरल बंसल, आज का जो मौजूदा वॉरफेयर है इसमें ये माना जाता है कि आप हवा में कितने ताकतवर हैं, आपकी हवा में कितनी मजबूती है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और ऐसे में ये जो मिसाइलें हैं, BM4 है, पृथ्वी है, प्रलय है, इस तरह की जो मिसाइलें हैं, ये गेम चेंजर साबित होती हैं मौजूदा वॉरफेयर में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अगर संसार में कहीं भी आप देखें, इस समय जो लड़ाई लड़ रही है उसमें दो ही चीजों की खासियत है। बैलिस्ट मिसाइल्स की खासियत है और ड्रोन्स। ये ड्रोन और जो है मिसाइल किसके पास हैं, कितनी उनकी मारक क्षमता है। और एयरक्राफ्ट तो है ही, लेकिन एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए, जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से जो है छक्के छुड़ा दिए हैं इसराइल के, उनकी जो जितनी भी एयर डिफेंस है उसको नाकाम कर दिया है। इसी प्रकार से इनका कामिकाजी ड्रोन जो इन्होंने जो शाहिद ड्रोन बनाया था उसको यूक्रेन में यूज किया गया। तो इस प्रकार से आज के जमाने में मिसाइल और उसका बहुत जरूरी हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो मिसाइल की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर में एडेप्टेबिलिटी है। इसका मतलब ये है कभी भी हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज पर द रिक्वायरमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन इसको आप अडेप्ट कर लिए। और देखिए, ये जितनी भी मिसाइल्स या जो हमारे जैसा कहा मिस्टर गुप्ता ने कहा है कि ये जो हमारा जो एक सारी तरह के जो वेपन बन रहे हैं वो आज की तारीख में भारत की क्षमता, मॉडर्नाइजेशन कैपेबिलिटी उससे बहुत बढ़ती जा रही है। और सेल्फ रिलायंस होना बहुत ही आवश्यक है। बहुत आवश्यक इसलिए है कि एक तो ये हमारे को चीप पड़ता है, दूसरा आप जितना चाहें शायद बनाए, तीसरा जब इसमें एमिनिशन की जरूरत होती है, जो गोला बारूद जैसे होती है जरूरत, तो उसके लिए हमको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना या उसका मुंह नहीं ताकना। जब हमें जरूरत है वो मिल जाता है। जैसे कि अभी देखने को आ रहा है कि यूक्रेन को जो इधर उधर डिपेंड होना पड़ता है, मिल गया तो उसको इस्तेमाल कर लिया, नहीं मिला तो वो अपना रह गया। तो इस प्रकार की स्थिति नहीं होगी। तीसरा ये है कि जो ये पर्टिकुलर मिसाइल है इसका जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है, कि ये जहां पर जो एक सटीक जो प्रिसीजन मिसाइल है, जो प्रिसीजन अटैक करेगी, तो उन बातों को देखते हुए बहुत ये अहम है। और भारत जो बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन जिस चीज की जरूरत है उस तरफ बढ़ रहा है। और मिसाइल्स तो आप चाहे देखिए, उसको मिसाइल्स हैं वो बाउंसेस, हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, चाहे आप थल सेना ले लीजिए, जल सेना ले लीजिए या वायु सेना ले लीजिए, सभी को मिसाइल की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमने जो शुरुआत किया था मिसाइल का, सबसे पहले जो अग्नि 1989 में फायर हुई थी, और उससे लेकर अभी तक बहुत कुछ इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम जो बनाया है, जिसको डॉक्टर अब्दुल कलाम ने किया था। और ये मिसाइल जो चांदीपुर से हुई थी, मैं भी गया था उस समय 1989 में वहाँ। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत प्रोग्रेस करती जा रही हैं हमारे पास में मिसाइल्स, जिसकी आज की तारीख में बहुत ज़रूरत है। और हम सेल्फ रिलायंट हैं, सेल्फ जो है हमारे पास में डिपेंडेंट है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर में अंतर्गत जो सब कुछ हो रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। और इससे देश की शक्ति और हमारी मारक क्षमता और सेना की शक्ति बहुत बढ़ती है, जिससे कि इसमें हमारे जवानों में, हमारे देश में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। और दुश्मन का को दहलाया जाता है, उसको समझ आ जाती है कि भारत की शक्ति क्या है। जी रोहित जी। अच्छा, रवि कुमार गुप्ता जी, अभी ये जो मिसाइल है इसको अभी कमीशन होने में समय है। कहा जा रहा है कि कुछ परीक्षणों से इसको गुजरना होगा, उसके बाद किस तरह के परीक्षण, किस तरह की टेस्टिंग से गुजरना होगा अभी इसको कमीशन होने से पहले? हाँ, देखिए, जैसा मैंने बताया कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज इस मिसाइल को बनाने में चाहिए, आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है। हमने जब अपना पहला अपनी मिसाइल छोड़ा था, जिसका जिक्र अभी किया 1989 में, 1989 में, उस समय हम उन तमाम टेक्नोलॉजीज को पहली बार टेस्ट कर रहे थे। हमारे पास उसका कोई डाटा नहीं था, लेकिन तब से लेके आज तक हमने टेक्नोलॉजिकली, टेक्निक में तो उन्नति की ही है बहुत ज्यादा। आज सारी की सारी टेक्निक हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन साथ ही तब से लेके अब तक बहुत वॉल्यूमिनस डाटा हमारे पास आ चुका है। तो अब जो टेस्टिंग करते हैं वो खाली ये किया जाता है कि हमने एक डिजाइन बनाया, वो डिजाइन काम कर रहा है, कितना डेविएशन उसमें हुआ, और उसमें उसके लिए अगर कुछ करना है तो क्या करना है। एक जैसे आपका कोई भी चीज, एक मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, जब भी वो हवा में उड़ने के लिए बनाया जाता है तो उसमें एक एयर वर्दीनेस होती है, कि वो एक नया डिजाइन बनाया है, उसको हम एक कम से कम एक मिनिमम नंबर ऑफ डाटा हमें चाहिए, वो डाटा हमें अपने पास एक्वायर करने के लिए ही कुछ परीक्षण किए जाते हैं। तो पहले के टाइम में परीक्षण कम से कम 8, 10, 15 परीक्षण होते थे। आज
मुश्किल से 3-4 परीक्षण के बाद ही ये हो जाता है, और कई बार और भी कम परीक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे अंदर एक और खास बात है, हम सिमुलेशंस पे बहुत जोर देते हैं। हमारे पास वो सुविधाएं हमने अपने देश में बनाई हैं कि हम मिसाइल के अलग अलग पुर्जों को, एक दफा में एक पुर्जा वास्तविक पुर्जा होगा, बाकी का पूरा मिसाइल कंप्यूटर होगा, और हम उसको देखते हुए वो पूरा का पूरा हालात हम कंप्यूटर के द्वारा उत्पन्न करते हैं, और उसमें से गुजार करके फिर हम जाकर के टेस्ट करते हैं पहली बार। तो हमें अब जो नंबर ऑफ टेस्ट है वो बहुत कम हो जाते हैं, और हम इसको बहुत जल्दी कर पाते हैं। टेस्ट इसी प्रकार के होते हैं कि जो नई जो भी टेक्नोलॉजी इसमें गई है उसका रिलायबिलिटी कितनी है, उसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के टेस्ट हम करेंगे इसके अंदर। और साथ में मैं एक बात और कहूंगा कि देखिए, युद्ध जीतने का, अगर हमने युद्ध को अवॉइड कर दिया तो समझिए युद्ध जीत लिया। यहाँ आकर के इस मिसाइल की और इस तरह के और मिसाइल की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये वो डेटरेंस प्रोवाइड करते हैं। दुश्मन को पता है कि अगर उसने छेड़खान की, अगर उसने भारत के साथ पंगा लिया, तो फिर उसकी खैर नहीं है। तो एक शक्ति का होना बहुत आवश्यक है युद्ध को टालने के लिए। भारत एक शांतिपूर्ण देश है, हम चाहते हैं डेवलपमेंट करना, हमारे देश डेवलप करें, हमारे आसपास के लोग भी डेवलप करें और सब शांति से रहें। लेकिन कुछ खुराफाती लोग ऐसे हैं हमारे आसपास हैं कि जो हमेशा हमें को दबाने में लगे रहते हैं, तो वो ना दबा पाए उसके लिए मिसाइल है कि भैया या तो शांति से खुद बैठो, हमें बैठने दो, नहीं तो फिर तैयार रहो